बच्चों हम क्या सीख रहे हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। और इसमें क्या निकालना सीख रहे हैं? परिमाप। क्या निकालना सीख रहे हैं? परिमाप। प्रश्नावली 10.1। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है इसमें? देखिए, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो परिमाप जब भी निकालना होगा हमको, तो हमें क्या करना है? उनकी भुजाओं की जो भी आकृति दी हुई है, ठीक है, उनकी भुजाओं की लंबाई निकालनी है। ठीक, परिमाप का मतलब क्या है? ये लंबाई निकालनी, इन सब का जोड़, लंबाइयों का जोड़ क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। भुजाओं की लंबाइयों का योग को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो जैसे ये आकृति दी है, देखो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे आप? क्या चीज है? इस आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला है, तो खाली चतुर्भुज बोलेंगे इसमें। देखो साइड टेढ़े मेढ़े हैं ना, लेकिन भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4, तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसका परिमाप जब मैं निकालूंगा, तो चारों भुजाओं की जो लंबाई है उनको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। जैसे मैंने आपको कल बताया कि मेरे को माना एक खेत है, ठीक है, तो खेत के चारों तरफ हम क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं ना। तो जहां बाड़ लगाते हैं, जैसे आपके रोपाई के खेत होते हैं ना, रोपाई लगती है, तो हम क्या लगाते हैं? मेड़ लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो मेड़ कहां लगाते हैं? हाँ, इचाव में, इचाव कोने में है, गढ़ इचाव में कोने ना, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं ताकि वो कहीं से, क्योंकि उसमें खाद भी डालते हैं ना। यदि मेड़ नहीं लगी होगी तो क्या होगा? बारिश आएगी और खाद क्या हो जाएगी? बह जाएगी। तो इसलिए मेड़ लगाया जाता है ताकि जो खाद है उसी खेत में रहे, बह न जाए वो। ठीक, तो मेड़ कहाँ लगती है? तो हाँ, तो उस वो जो जहां लगती है वो उसका परिमाप है। समझ रहे हो बात? किनारे किनारे है, किनारे किनारे लगेगी ना मेड़, ये ऐसे। कई बार हम इधर साइड नहीं लगाते हैं क्योंकि इधर साइड पहाड़ होता है, तो यहां से तो पानी जा नहीं सकता है, तो जहां से जा सकता है पानी वहां ही लगाते हैं। लेकिन यहां पर जो होगी वो मेड़ पूरी लगाई जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि हमें क्या करना है? तो कितनी लंबी मेड़ लगेगी, ठीक है, तो वो निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों? उस खेत का परिमाप निकालूंगा। समझ रहे हो? यानी कि मुझे क्या करना है? ये जितनी भी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां दी हुई हैं। देखो ये इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि आप नापोगे स्केल से तो 5 सेंटीमीटर होगा। ये भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे? हल, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर धन, पहली वाली भुजा जोड़ दी मैंने, दूसरी भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर धन, यह वाली भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? धन यह वाली भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 6 2 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12। पीछे से सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये वाले खेत का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो यदि माना इस खेत के चारों ओर आपको क्या लगाना है बच्चों? बाड़ लगानी है। ठीक है, माना ये तो सेंटीमीटर में बहुत छोटा है, ठीक है, माना ये मीटर में होता, तो यदि मुझे बाड़ लगानी है ये इस चतुर्भुज के चारों ओर, तो मुझे कितना सेंटीमीटर तार लेके आना पड़ेगा? 12 सेंटीमीटर तार लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तब मैं इसके चारों ओर ऐसे बाड़ लगा सकता हूं।
अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए सेम इसी प्रकार से है, इसको भी हम हल करेंगे। ये भी क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज है, लेकिन यहां पर ये चतुर्भुज में ना ये और ये भुजाएं थोड़ी समांतर जैसी लग रही हैं, तो ये समलंब, यदि ये भुजाएं समांतर हैं तो इसको फिर क्या बोलते हैं हम, इसका नाम क्या होता है, समलंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, किसी चतुर्भुज में यदि दो कोई एक जोड़ा जो है, भुजाओं का जोड़ा यदि समांतर है, ठीक है, तो उस चतुर्भुज को हम समलंब बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब। तो चतुर्भुजों के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे किसी चतुर्भुज को हम क्या बोल देते हैं, आयत बोल देते हैं, किसी चतुर्भुज को क्या बोल देते हैं, वर्ग बोल देते हैं, किसी चतुर्भुज को हम क्या बोल सकते हैं, समलंब। अलग अलग प्रकार, उनकी टाइप अलग अलग होंगी। ठीक है, किसी चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोल देते हैं, किसी चतुर्भुज को हम पतंग भी बोलते हैं, सम चतुर्भुज भी बोलते हैं। तो इतने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, तो ये सब आपको धीरे धीरे सीखेंगे आप इसमें। तो देखिए इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप निकालूंगा, परिमाप बराबर, देखो इन सबको जोड़ दूंगा ना, यहां से शुरू करता हूं। 40 सेंटीमीटर धन 35 सेंटीमीटर धन 23 सेंटीमीटर धन 35 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे। हाँ ठीक है, इन्होंने जोड़ के भी रख दिया। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो बच्चों, जोड़ने का तरीका क्या होता है, यदि माना मेरे पास संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं, जैसे एक के नीचे एक लिखी होती है ना, तो उसमें हमको आसानी होती है। यदि ऐसे नहीं लिखी होती है, माना ऐसे लिखी हुई है, तो ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे हम, इनके इकाई के अंक देखेंगे। सबसे पहले इकाई को जोड़ेंगे, इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। इकाई का अंक माने ये, इसका इकाई का अंक क्या है, 0, इसका इकाई का अंक क्या है, 5, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 5। तो इकाई के अंकों को जोड़ देंगे पहले। तो 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 का 3, 13 का हासिल कितना हो गया, 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ा 6। अब दहाई को जोड़ रहे हैं ना, अब किसको जोड़ रहे हैं, दहाई को। तो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13। तो कितना आ गया, 133 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ गया बच्चे। इसके बाद देखिए बच्चों, एक ई वाला भाग है। ठीक है, देखो ऐसे चित्र बनाया, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। देखो ये ऐसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, जा कैसे रहा है, फिर यहां से नीचे को, फिर इधर को, ठीक है, फिर ऐसे, फिर यहां से भी फिर नीचे को, फिर यूं। तो इस आकृति का मेरे को परिमाप निकालना है। ठीक है, तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं, देखो कितनी भुजाएं हैं, यदि मैं गिनूंगा, ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि सारी भुजाओं का जोड़ लिखना होता है। पहली भुजा, ठीक, ये पहली भुजा, यह दूसरी भुजा, देखो ये भी एक भुजा है, ठीक, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, फिर ये नीचे को आ गया 5वीं भुजा, 6ठी भुजा, 7वीं भुजा। देखो इसमें 7 भुजाएं हैं, तो एक भी भुजा को नहीं छोड़ना होता है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, इन भुजाओं को छोड़ देते हैं। ये तो इनकी भी लंबाई दी है, इसकी लंबाई कितनी दी है बच्चों, देखो 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब हुआ आधा सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 दिया है ना, 0.5 सेंटीमीटर का हुआ 5 मिलीमीटर हुआ है। क्या हुआ, 5 मिलीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक, अब मैं इसका परिमाप निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इन सारी भुजाओं को जोड़ दूंगा। तो मैं शुरू कहां से करता हूं, देखिए ये लंबाई है 0.5, ये वाली नहीं है, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं,
जहां से शुरू कर रहे हैं उसको टिक कर लेना है ताकि मैं दोबारा उसको न जोड़ू। एक भुजा को एक ही बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, यहां पर नीचे लिखता हूं 4 सेंटीमीटर, ताकि मेरे सारा आ जाए यहां पर। फिर यह वाली भुजा कितनी है, 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर धन। फिर ये वाली भुजा कितनी है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाली भुजा कितनी है, यह भी 2.5 सेंटीमीटर। फिर आ जाए इस वाली भुजा पर, यह कितनी है धन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यह भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। फिर यह वाली भुजा कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो देखो पूरे 7 होने चाहिए। अभी हमने गिने ना कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने ये जो जोड़ा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखो ये सबने नोट कर दिया होगा। इनको जोड़ेंगे कैसे हम, ये देखना है। अब यहां पर दशमलव वाली संख्याएं भी हैं बच्चों, है समझ रहे हो, दशमलव वाली संख्याएं भी हैं। तो इनको जोड़ना है मुझे, तो मैं 4 को कैसे लिखूंगा, देखो यहां पर मैं जोड़ता हूं रफ में पहले, ठीक है। 4 को कैसे लिखूंगा मैं, 4 के आगे दशमलव है लगाऊंगा ऐसे। 4 का मतलब होता है 4.0, ठीक है। समझ आ रही बात, ये क्योंकि बाकी दशमलव वाली है ना संख्याएं इसमें, देखो ये इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी हैं और बिना दशमलव वाली संख्याएं भी हैं। तो जिनमें दशमलव नहीं है उसमें भी हम दशमलव लगा के लिखेंगे ताकि मेरा जोड़ गलत ना हो। याद रख लो, यहां पर जोड़ गलत करते हैं बच्चे, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता है। 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 को मैं क्या लिखता हूं, 4 क्या कहां पर है, इसमें दशमलव तो है ना, इसमें दशमलव कहां होता है, हमेशा इकाई के आगे होता है। तो यहां पर दशमलव नहीं है तो मैं यहां दशमलव लगा सकता हूं, ये इकाई है ना, 4 ही तो इकाई है। तो दशमलव यहां पर लगाऊंगा तो 4.0 हो जाएगा। समझ गए बात इसको। अगला देखिए, फिर क्या है 0.5। देखो ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा, 0.5। देखो ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखता है कहीं भी जोड़ने में या घटाने में, तब आपका जोड़ और घटाना सही होगा। ध्यान से सीखो इसको, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। क्या करना है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है यदि दशमलव वाली संख्याओं को आपको जोड़ना या घटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर 2.5 कितना है, फिर 2.5। देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा, इकाई के नीचे इकाई लिखूंगा, दशांश के नीचे दशांश लिखूंगा, इसको दशांश बोलते हैं। 2.5 के बाद क्या है, फिर 2.5 2 बार है तो 2.5, फिर ऐसे लिखूंगा, ठीक बात। यहां तक लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, 0.5। देखो ऐसे लिखो, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, ये लिखने का तरीका होगा हमारा। उसके बाद देखिए कितना, 4 सेंटीमीटर है। अब 4 को कैसे लिखूंगा, जैसे ऊपर लिखा है, क्या लिखूंगा, 4.0। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर। अब 1 को भी कैसे लिखूंगा, 1. अब जोड़ दूंगा, देखो ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब जोड़ मेरा गलत नहीं होगा कहीं। अब जोड़ूंगा, 0 में 5 जोड़ा, 5 5 में 5 जोड़ा, 10 10 में 5 जोड़ा, 15 में 5 जोड़ा, 20 में 0 जोड़ेंगे, 20 में 0 जोड़ेंगे, 20 ही रहेगा। तो 20 का हासिल 2 है। 1 बोल रहे हैं कई बच्चे। 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा, 10 में 0 जोड़ा, 10 ही रहा।
10 में शून्य जोड़ के क्या आएगा? 10 ही आएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो ये क्या आ गया बच्चों? 15.0। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 15.0 को क्या लिखूंगा? 15 ही लिखूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है ना शून्य के अलावा। यदि शून्य के अलावा कोई अंक होता तो हम पूरे दशमलव में उत्तर लिखते, क्योंकि 15.0 है तो 15.0 कितना हुआ? 15 ही हुआ। समझ में आ रही बात? तो इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर।